हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएफ क्लासेस पर। तो दोस्तों, वेलकम टू एलटीएफ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं क्या साइकोलॉजी को। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, हम लोगों ने जो अधिगम से स्टार्ट किया था, तो अधिगम में हमने कहीं ना कहीं इससे जो प्रीवियस वीडियो रहा था तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, अधिगम में पठार और अधिगम के वक्र। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं बेटा क्या, अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी कि सीखने के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं वो किस किसने दिए हैं और किस प्रकार के दिए गए हैं ना, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, गेस्टाल्टवादी, जितने भी रहे हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है क्या, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं, है ना। और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इन सब से। ठीक है, तो इस ये आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। रही बात आपकी मतलब याद कराने की, तो ऐसी आप लोगों को इसकी जो सिद्धांत के जैसे नाम है ना, और कौन गेस्टाल्टवादी है, कौन व्यवहारवादी है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इनके लिए बहुत अच्छी सी आप लोगों को ट्रिकें भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अवॉइड ना करें, देखना बहुत जरूरी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, जिससे कि आप लोगों को जो भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो पहली जो स्लाइड है उसमें हम लोगों ने ये देखेंगे इसमें कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो कितने प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। तो देखिए, बेसिकली 2 प्रकार के यहाँ पे इस सिद्धांत मेंशन किए गए हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी ना। तो अगर पहले व्यवहारवादी की बात करूं, तो व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, वॉटसन। कौन माने जाते हैं, वॉटसन माने जाते हैं। अगर एक नंबर में कहीं पूछ ले कि बताइए व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप तुरंत बता देना कौन है, वॉटसन है। रही बात कि इनमें और जो व्यवहारवादी हैं वो उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए, स्किनर हुए, और हल हुए, और गुथरी हुए। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन व्यवहारवादी है, कौन संज्ञानवादी है। अगर वो व्यवहारवादी पूछ रहा है तो 3 तो रख देगा आपके पास इनमें से, संज्ञानवादी में से, है ना, और 1 रख देगा व्यवहारवादी। तो आपको उसे फाइंड आउट करना होगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, ये याद नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इन्हें याद करने के लिए एक पहले ट्रिक लेते हैं बढ़िया सी। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है। देखो जैसे गर्मी का समय है अभी, है ना, तो गर्मी के समय में लोग वह काम ज्यादा करते हैं ना। तो कोई व्यक्ति हैं वो काम करके निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्वेट वगैरह है, पसीना वगैरह बहुत बह रहा है। तो सपोज दैट आप घर के सामने बैठे हैं, वहां से कोई आदमी गुजर रहा है, ठीक है, जो बहुत ही गर्मी से बेहाल है। तो आप उससे क्या बोलेंगे, आप उससे बोलेंगे ठंडाई, ठंडाई पायलेओ, पायलेओ स्किन का, सॉरी स्किन लिख गया, स्किन का, है ना, स्किन का हाल गड़बड़ है, गड़बड़ है। भाई इतने ज्यादा वो बेहाल थे कि उनकी स्किन भी गड़बड़ हो रही थी, गर्मी में हो ही जाती है। तो देखो बेटा, इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ठंडाई पाए ले स्किन का हाल गड़बड़ है, और आपके सब आ जाएंगे इसी में। देखो ठंडाई से हमारे क्या हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिक बना रहे हैं, ऐसा होता है, हम लोग बहुत बार रट रट के जाते हैं ये, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो बिल्कुल गलत आंसर पे टिक कर देते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसी जब ट्रिक से हम लोग एसोसिएट कर लेते हैं चीज़ों को, तो फिर भूलते नहीं है। अगर इतनी बात, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे जो कहीं डे टू डे लाइफ होती है उसमें होती रहती है ना, ठंडाई फाइल स्किन का हाल गड़बड़ है, तो ये हमारी रहेगी ट्रिक। अब इससे देखो वर्डों को एसोसिएट करेंगे, ठंडाई से हो गए आपके थॉर्नडाइक, है ना, पायलेव से हो गए आपके पावलाव, है ना, स्किन से हो गए आपके स्किनर, और हाल जो गड़बड़ है इससे कौन हो जाएंगे, हल हो जाएंगे,
और रही बात गड़बड़ की, तो गड़बड़ से क्या हो जाएंगे, गुथरी हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा, वो जो ट्रिक है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका महत्व तो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, जब आप एग्जाम देने आएंगे, देके आएंगे, तब आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा क्या इसका महत्व है। अब देखो इसमें अगर बात की जाए कि जो पावलाव को अगर छोड़ दूं हम, इनको पावलाव को, तो बाकी जितने ये मनोवैज्ञानिक हैं, कितने बच रहे हैं आपके, 4 बच रहे हैं, यहाँ पे टोटल 5 हैं। तो ये सब कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे भी ये नोट कर लो, है ना। देखो ज्ञान के हमेशा कैसे बनो, थोक विक्रेता बनो। फुटकर तो रुपए भी नहीं जेब में रुकते हैं, तो ज्ञान कहाँ से रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए इन्हें फुटकर ज्ञान नहीं लेना, कैसा लेना, थोक विक्रेता बनो भाई ज्ञान के। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद हो गई होगी। पावलाव को छोड़ के बाकी सब कहाँ के, अमेरिका के हैं। तो बात कर लेते हैं पावलाव कहाँ के हैं, तो भाई ये हैं आपके रूस के, ठीक है, कहाँ के हैं, रूस के हैं। इतनी चीज याद हो गई। अब रही बात इस स्लाइड पे, हमें याद तो इनको भी करना है ना, जो संज्ञानवादी हैं, तो संज्ञानवादी को भी तो याद करना है। अगर इन्हें काम एक को कर लिया, एक को छोड़ दें, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इन्हें भी कर लेते हैं। तो इनके लिए भी एक ट्रिक बनाते हैं, और ट्रिक बनाने से पहले हम लोग एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। देखिए जो संज्ञानवादी हैं वो क्या है, देखो संज्ञानवादी के और एक दो नाम हैं। जैसे अगर वो आपसे संज्ञानवादी ना पूछे, वो आपसे पूछ ले कि बताइए गेस्टाल्टवादी, है ना, कोहलर कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्हें जो संज्ञानवादी हैं वही तो है कौन, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात की जाए कि इसके, अभी तो मैंने बताया था कि व्यवहारवादी के जन्मदाता कौन है, वाटसन है, लेकिन संज्ञानवाद के कौन है, तो संज्ञानवाद की अगर बात की जाए तो संज्ञानवाद के एक लोग नहीं है, इन्हें 2-3 लोगों का श्रेय जाता है। तो उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें आपके शामिल हैं मैक्स वर्दीमर, कोहलर, है ना, और आपके कोफ्का, और आपके हो जाएंगे लेविन, ठीक है, लेविन, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और लेविन, ये कहीं ना कहीं इस संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद के कौन माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, है ना, जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्हें हम कैसे याद करें। तो देखो सबसे पहले इनका एक एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। किसका, कोहलर का ले लिया मैंने के, ठीक है, टॉलमैन का ले लिया टी, लेविन का ले लिया एल, ठीक है, गैने का ले लिया हमने जी, और बंडूरो का ले लिया हमने बी, ठीक है। अब इसमें हो गया KTL GB, है ना। अगर इसका हम हिंदी में ट्रिक इसकी बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगी, कत्ल, जब, ठीक है। इधर इसे थोड़ा पीछे लिखते हैं जिससे कि थोड़ी आसानी हो जाएगी, यहाँ से हटा देते हैं, कहाँ लिखेंगे, पीछे लिख लेते हैं। बिल्कुल शालीनता से चीजों को समझना है, ठीक है। तो क्या हो गई इसकी, इसका हो जाएगा कत्ल, ऐसे लिख लेता हूँ, कत्ल, ठीक है, जब, ठीक है। कत्ल जब होता है तो चीजें संज्ञान में रह जाती हैं, संज्ञान में रह जाती हैं, ठीक है। ये अपने नोट्स वगैरह जो भी बना रहे हो उस पर नोट कर लेना, और गारंटी आप भूल नहीं पाएंगे। कत्ल जब होता है तो चीजें संज्ञान में रह जाती हैं, और ये 100% श्योरिटी है कि सपोज दैट आपने किसी का कत्ल किया है, ठीक है, करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल याद करना है। तो कत्ल जब होगा तो वो जो सीन होता है वो आपके संज्ञान में रह जाता है। संज्ञान का मतलब होता है आपके दिमाग में रह जाता है, आपको याद रह जाता है ना। तो देखो अब हमें क्या, हमें तो याद करना है ना। तो देखो के से क्या हो गया, कोहलर हो गए, टी से क्या हो गए, टी से टॉलमैन, या ता से टॉलमैन, एक ही बात है। ला से लेविन हो गए, जा से क्या हो गए, गहने हो गए, बी से क्या हो गए,
बंडूरा हो गए, यानी कि पांचों लोग हमें याद हो गए। और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कत्ल जब होता है तब चीजें कहाँ रहती हैं, संज्ञान में रहती हैं। तो इस संज्ञान से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये सब कौन से हैं, सब संज्ञानवादी हैं। तो आई होप अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, बाकी फॉर श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दीजिए कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो देखिए, मेथड्स एंड जो एफर्ट्स होते हैं, मतलब जो आपकी जो पढ़ाने की विधि होती है वो बहुत सारी होती हैं। अगर जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हो सकता है मैं दूसरी विधि से आपको चेंज करके बताऊं। ठीक है, और बाकी आपकी जो कोचिंग है ना, उसमें यूपी टेट का बहुत जल्द बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर और डिटेल में चीजें आपको चाहिए तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ऑफलाइन कोचिंग चल रही है ना। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन था, वॉटसन था। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं मनोवैज्ञानिक, इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी आते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, ठंडाई पायलेव, स्किन का हाल गड़बड़ है। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा। बाकी संज्ञानवादी की बात की तो इसका दूसरा नाम क्या है, गेस्टाल्टवादी भी कह सकते हैं। इसमें भी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। कौन कौन से हैं, केटीएल, जीवी, यानी कि कत्ल जब होता है तो चीजें कहाँ रह जाती हैं, संज्ञान में रह जाती हैं। कॉलर, टॉलमैन, लेविन और गेने और बंडूरा। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली जो स्लाइड है वो है, देखो, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। अब इसे अच्छे से समझेंगे। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, है ना। पहले तो इस लाइन को ही आप लोग याद कर लें। तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था, संबंधवाद का सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। अब उद्दीपक पहले समझ लो क्या होता है उद्दीपक। देखो, उद्दीपक सीधी सी बात है, कोई वस्तु होती है। ठीक है, कोई वस्तु होती है जिसे किसी की जरूरत होती है ना, प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। जिसे इस वस्तु या इस उद्दीपक की जरूरत होती है वह प्रतिक्रिया करता है किसके, उद्दीपक के प्रति। यदि प्रतिक्रिया का परिणाम सही एवं संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस प्रक्रिया से जुड़ जाता है। ठीक है, उद्दीपक कुछ रखा गया, ठीक है ना, अगले आदमी को उस चीज की जरूरत थी तो उसने उसके प्रति प्रतिक्रिया की उसे पाने के लिए। ठीक है, अगर उसने उसे पा लिया तो कहीं ना कहीं तो उसे जो उस प्रतिक्रिया का परिणाम मिला वो कैसा मिला, संतोषजनक। तो उसका संबंध उस प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। बिल्कुल, अभी एग्जांपल देके बताएंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे एस आर यानी कि एस से होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि इसी को तो बोलते हैं उद्दीपक। और R4 होता है रेस्पॉन्स, और इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नियम का। लेकिन परिणाम असंतोषजनक न होने पर, परिणाम संतोषजनक न होने पर, या हम कह सकते हैं असंतोषजनक होने पर संबंध टूट जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, संबंध टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लोग ऐसे समझो, आपके घर में और किचन में, ठीक है, दूध रखा है, दूध रखा है। अब देखो, बिल्ली अक्सर कर हम लोगों के घर में आती है। बिल्ली आती है पहले दिन और वो कहीं ना कहीं दूध को पा जाती है, तो दूध वो सारा का सारा कैसा चट कर जाएगी, पी जाएगी। ठीक है, और उसे कोई बाधा नहीं आई। तो फिर दूसरे दिन भी बिल्ली क्या करेगी, उसी टाइम पर, ठीक है, आएगी, वैसे ही तरीके से आएगी और फिर दूध पीने आएगी। तो वो क्यों आई, क्योंकि उसका बॉन्ड बन गया था कि इतने टाइम हमें वहां पे इतनी ऊंचाई पे रखा मिलेगा, है ना। और अगर पहले ही दिन जिस दिन वो आई थी दूध पीने के लिए, उसी दिन तुम इसकी कर दो पिटाई, है ना, डंडा लेके अच्छे से इसकी धुनाई कर दो, बिल्ली दूसरे दिन आएगी क्या, उधर दिखाई भी नहीं देगी, है ना। तो ये चीज है, तो उसका फिर बॉन्ड क्या हो जाएगा,
क्योंकि अगर वो पहले दिन आई दूसरे दिन आई तो दोनों दिन उसे क्या मिल जा रहा है, दूध मिल जा रहा है, तो वो क्या बना ले रही है, बॉन्ड बना ले रही है ना। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि ये क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड बना लेता है ना। अगर बिल्ली की पहले ही दिन धुनाई हो जाती तो बिल्ली क्या फिर दूसरे दिन आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन धुनाई भी उस लेवल की होनी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, इतनी चीज आई होप समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखो दूसरा एग्जांपल और ले लो। जैसे आपके घर में छोटे से बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे शरारती होते ही हैं। अब इस बच्चे के पिताजी आते हैं और पिताजी क्या करते हैं, अपनी पैंट को जिसमें पैसे रखे हैं उसे खूंटी पर टांग देते हैं। ठीक है, अब बच्चे को जरूरत है कुछ खाने के लिए, दुकान पे जाने के लिए पैसों की, है ना। तो बच्चा इधर उधर तलाशेगा, पैंट में उसे पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, वो क्या करेगा, पैसे लेके दुकान पे जाएगा और खा चाट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो दूसरे दिन भी यही ताक झाक लगाएगा, कोशिश करेगा पैसों की, और मिल गए तो उसकी कहीं ना कहीं ये आदत बन जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगा और डेली वही करेगा। लेकिन अगर पहले ही दिन इसकी पिटाई हो जाए, ये पकड़ा जाए, है ना, रंगे हाथ अगर ये पकड़ा जाए और इसकी धुनाई हो जाए अच्छे से, तो ये पैसे निकालने की तो जा रही, पेंट की तरफ देखेगा भी नहीं कभी। तो इसी लिए बोलते हैं कि ये क्या है, स्टिमुलस के प्रति बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए इसे संबंधवाद का नियम भी कहा गया है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में चीजें आई होंगी, और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसे आप लोग अपनी भाषा में नोट वगैरह पे लिख भी लिया करें, जिससे कि परीक्षा के टाइम पे आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है, देखो टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा, अगर टाइम नहीं लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए, इनके जो थॉर्नडाइक ने ये जो दिए थे, तो इनके बारे में एक बात और फेमस है, इसमें लिख लेंगे यहाँ पे नोट डाल के, क्या लिखेंगे कि थॉर्नडाइक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के नियम दिए, जिन्होंने सीखने के नियम दिए। क्वेश्चन 1 नंबर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और इंपॉर्टेंट तो सभी है जो भी पढ़ा रहा हूं, है ना। पूछ लेते बताइए सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए, तो किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। और इन्होंने जो नियम दिए थे वो 2 प्रकार के दिए थे, कौन कौन से, गौड़ दिए थे और एक दिए थे आपके प्रमुख नियम। ठीक है, तो इन्हें आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो अगली स्लाइड है, आप लोगों ने ये चीज देख ली होगी। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे वो गॉड नियम दिए थे। और एक चीज और समझ लेते हैं, देखो जो मैंने पीछे समझाया था वो यही सब तो था। अगर थॉर्नडाइक का ये देख लिया जाए यहाँ पे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, पहले ही बता दिया मैंने कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1949 में हुई, ये चीजें भी जरूरी है। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। बिल्ली को क्या इन्होंने उद्दीपक दिया था, उद्दीपक में क्या था, मछली का मांस, मछली का मांस। ये पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो देखो फिर क्या हुआ था, इस उद्दीपक को, अब जब बिल्ली को भूख लगी तो बिल्ली इस उद्दीपक को पाने के लिए तत्पर हुई। कैसी हुई, तत्पर हुई मतलब भागी दौड़ी इधर से उधर इस पिंजड़े के बीच में। अब जब तत्पर हुई तो कहीं ना कहीं इसे, जब तत्पर हुई तो फिर क्या प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। प्रभाव क्या पड़ा कि गलती से क्या दब गया, ये तख्ता दब गया, यहाँ पे दब गया, है ना। जब ये दब गया तो ये खुल गया, फिर इस चीज ये खुल गया ना, तो इसी चीज से इसने क्या बना लिया था, बॉन्ड बना लिया था कि हम ऐसे ऐसे इधर उधर भागेंगे तो ये तख्ता खुल जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। तो फिर इसने इस चीज का किया अभ्यास। क्या किया, अभ्यास। तो यही तत्पर प्रभाव और अभ्यास, यही तो इनके जो नियम है वो प्रमुख नियमों में आते हैं। तो आपको ये रटने की थोड़ी ना जरूरत है, सीधा सीधा ऐसे करेंगे कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया, बिल्ली पे। बिल्ली को जब बॉक्स में बंद कर दिया था, है ना,
और उसके सामने जो मछली का मांस, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो उद्दीपक प्रस्तुत किया था थॉर्नडाइक ने, वो बिल्ली के समक्ष क्या किया था, वो मछली का मांस किया था। तो फिर बिल्ली ने जो हरकतें की थी, जो गतिविधियां की थी, वो क्या, सबसे पहले तो वो तत्पर हुई, है ना। जैसे ही तत्पर हुई तो आपका एक नियम यहाँ पे प्रमुख कंप्लीट हो गया कि तत्परता का नियम भी किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा का, जब वो तत्पर हुई तो उस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि तख्ता गलती से जो उसका जो फट्टा था, जो खोलने वाला उसका स्विच था, वो गलती से दब गया, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि ऐसे ऐसे हम तत्पर होंगे तो ये खुल जाता है। तो इस चीज का उसने अभ्यास किया, क्या, बॉन्ड बनाने के लिए, और बॉन्ड बन गया उसका। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद हो गई होंगी कि जो प्रमुख नियम थे थॉर्नडाइक के, वो कौन से थे, अभ्यास, तत्पर और प्रभाव का नियम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वहां पे हम और जो गॉड नियम है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो थॉर्नडाइक के नियमों के प्रकार, तो यहाँ पे कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। प्रमुख नियम, वो अभी आप लोगों को हमने विद इमेज के समझा दिया। बिल्ली पहले कैसी हुई थी, बिल्ली पहले तत्पर हुई, बिल्ली पहले तत्पर हुई। जब वह तत्पर हुई तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। प्रभाव किस चीज का पड़ा, कि उसे उद्दीपक मिल गया था, है ना, जिस चीज की उसे जरूरत थी उसका इफेक्ट पड़ा उस पे। तो इफेक्ट पड़ने के बाद उसे मालूम पड़ गया कि हाँ हमें यही करना है, तो उस चीज का फिर उसने क्या किया, अभ्यास, किसने, बिल्ली ने। तो ये चीज थी। तो यहाँ पे ये 3 नियम आपके कंप्लीट हो गए, ये भी पूछे जाते हैं। बाकी गॉड नियम है वो कितने हैं, सीधा सीधा यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि गॉड नियम कितने हैं, तो 5 बताने हैं, और प्रमुख नियम कितने हैं, 3। तो ये संख्या भी याद रखनी चाहिए आपको। बाकी इनके नाम हैं वो भी याद रखने चाहिए। और जो 5 गॉड नियम है वो कौन कौन से हैं, वह अनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य का नियम, मनोवृत्ति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। लेकिन अब हम लोग इन 5 को याद कैसे कर पाएंगे, तो इन्हें याद करने के लिए भी हमें बनानी पड़ेगी ये ट्रिक, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं थोड़ा। हमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आपको बिल्ली को याद रखना है। बिल्ली 3 ही की एक्टिविटी करेगी, कौन कौन सी, सबसे पहले वो तत्पर होगी। अगर जैसे हमें भी भूख लगी होती है ना, तो हम भी खाना पाने के लिए तत्पर होते हैं, ठीक है। अगर तो सपोज दैट आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपकी किचन में क्या लगा है, ताला, तो आप इतने तत्पर होते हैं, ठीक है। अगर ताला लगा है और चाबी नहीं मिल रही है तो ताला भी तोड़ देंगे अगर आपको भूख उस लेवल की लगी है। ये बात सच है या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, इसे याद करना और कुछ नहीं है। और किसी ने तोड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। चलो अब समझ लेते हैं कौन से, अरे आजा भाई, है ना। अब समझ लेते हैं गॉड नियम। तो गॉड नियम के लिए जो ट्रिक है ना, वो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, बड़े अच्छे से समझना। देखो ऐसे समझो, किसी की नई नई शादी होके आई है किसी लड़की की, तो उसकी जो सासू माँ है ना, जब किसी लड़की की शादी होके आती है ना, तो उसकी सासू माँ जो पहले पहले दिन होते हैं तो बहुत खुश होती हैं। तो वही खुशी वो अपनी जाहिर कर रही है, ठीक है, कि ना, अपनी सहेलियों के साथ। जो इस लड़की की सासू माँ है वो क्या बोल रही है कि मेरी जो बहू है, हमारी बहू, ठीक है, आत्मा और मन से आशिक है, ठीक है, आशिक है। इसकी, अरे भाई उसके लड़के की है, किसी और की नहीं है ना, मरवाओगे क्या उसे। हमारी बहू आत्मा और मन से आशिक है हमारे लड़के की, ये भी लिख लेना, ठीक है। बाकी ये चीजें साइलेंट है, ये आपको याद करने के लिए। हमारी भाई साइलेंट है, बहू आत्मा और मन से आशिक है, ठीक है। और ये चीज कह कौन रहा था, सास कह रही थी, ठीक है, सास। तो देखो सास ने क्या कहा था, हमारी बहू आत्मा और मन से आशिक है। तो देखो सास से तो हो जाएगा साहचर्य का नियम, बहू से हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मा से हो जाएगा आत्मीकरण का नियम, और मन से हो जाएगा मनोवृत्ति का नियम, आशिक से हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। अब तुम मुझे ये बता दो, इसमें याद करने वाली क्या बात है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना और इसमें पूछ लिया जाएगा बताओ इनमें से थॉर्नडाइक का कौन सा गॉड नियम है, कौन सा प्रमुख है, तो आपको बस यही ट्रिक याद आनी चाहिए कि बहू हमारी आत्मा और मन से आशिक है हमारे लड़के की, बस और कुछ नहीं। तो
तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे याद हो गया होगा। ठीक है, तो इन ट्रिकों को कोई दिल पे ना ले, ये ट्रिक केवल आपको याद करने के लिए। देखिए हमें दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, बस हमारा एग्जाम अच्छा होना चाहिए और हमारे नंबर ज्यादा आने चाहिए। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अब की बार जो सुपर टेट होगा ना, अब की बार जो सुपर टेट होगा, सुपर टीईटी, तो उसमें जो टेट के मार्क्स रहेंगे ना, ये मार्क्स जुड़ेंगे आपके 1/4। तो इसके लिए आपको टेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, 120 120 30 इसके बीच में तो होना ही होना चाहिए, है ना। तो इसके करने के लिए आपको ये ट्रिक्स एंड टिप्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अपने चैनल पे बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 30 नंबर की साइकोलॉजी है, आप 25 से 30 के बीच में स्कोर करके आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 30 में 30 कर आए, हाँ करके आएंगे। अगर आप भी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे तो आप 30 में से 30 भी लाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कम भी करेंगे तो 25 से 30 के बीच में तो गारंटी है। बस यहाँ से तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उसके बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो वो कभी चेंज करके ये पूछते रहते हैं और नाम लगभग सिमिलर ही है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि इन्हें एसोसिएट नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं किसका कौन सा था। तो देखो मैंने बिल्ली का जब प्रयोग बताया तो उसमें बताया था बिल्ली ने क्या किया था, प्रयास और त्रुटि जो भूल करती थी वो बार बार वो प्रयास करती थी, तो उसी से उसे सीख मिली थी। तो ये दोनों चीज एक ही है, प्रयास को ही हम लोग प्रयत्न बोलते हैं, त्रुटि को ही भूल बोलते हैं, है ना। तो इसमें याद करने वाली चीज है ही क्या, है ना, दोनों एक से ही है। बात रही संबंधवाद के सिद्धांत की और बंधन का सिद्धांत, तो इन चीजों को मैंने बताया था कि जो बिल्ली थी, बिल्ली ने क्या बना लिया था, बॉन्ड बना लिया था दोनों के बीच में, है ना। एसआर थ्योरी इसलिए बोला जाता है, एस मीन्स होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और आर मीन्स होता है रेस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया थ्योरी। क्योंकि जब बिल्ली को जरूरत थी किसकी, खाना की, तो खाना के रूप में उसे मछली का जो भोजन प्रोवाइड किया गया था वो बिल्ली के लिए क्या था, उसका उद्दीपक था। लेकिन उसने जो प्रतिक्रिया की उसे पाने के लिए, ठीक है, तो उसी को तो बोला गया जो बॉन्ड बन गया। फिर संयोजनवाद का सिद्धांत, तो ये भी सेम ही चीज है। आवृत्ति का सिद्धांत, है ना। आवृत्ति मतलब कि जो तख्ता दबता था तब क्या आवाज आएगी, और भाई जब वो गत्ता गिरेगा, जो लौंग गिरेगा तो आवाज होगी ना, तो उस आवाज से ही तो बॉन्ड बना लिया था उसने। चयन का सिद्धांत यानी कि उसने कहीं ना कहीं चयन कर लिया कि ये जब जब तख्ता दबेगा तभी तो हमें भोजन मिलेगा, तभी तो ये गेट खुलेगा। सुख और दुख का सिद्धांत, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बिल्ली बहुत सारी बार प्रयास और प्रयत्न करती थी, बहुत बार प्रयास और प्रयत्न कर लेती थी, उसके बाद उसे उद्दीपक नहीं मिलता था तो वो कैसी होती थी, दुखी होती थी, है ना। लेकिन जब वो तख्ता गिर जाता था उसके बाद जब उसे उद्दीपक की जो प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वो कैसी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, सुख, उसे सुख मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाए सुख और दुख का सिद्धांत। नीचे लिखा गया है कि अगर इस सिद्धांत की बात की जाए तो ये सिद्धांत मंद बुद्धि एवं छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा उपयोगी है। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस पे किया जाता है, मंद बुद्धि बालक और छोटे बालकों पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपकी सजेशन कहीं ना कहीं आप चित्र रहेगी तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जिन लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक डेली करवा रहा हूँ उसके क्वेश्चंस चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम की लिंक है वो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, और वहां पे अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो हम वहां पे आप लोगों की प्रैक्टिस भी करा देंगे। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, और अंतिम बात फिर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, कुछ भी जाता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, अगर आप लोग नए हैं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ और सीखते रहिए। ठीक है, लर्न टुगेदर टू लीड टुमारो। ठीक है, हम लोग साथ साथ सीखते रहेंगे। सो टुडे इज इनफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।